हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब फैमिली। स्टूडेंट, आज हम एक्सपेंशन ऑफ फंक्शंस में टेलर थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं। तो टेलर थ्योरम अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंट थ्योरम है। तो इस थ्योरम को हम देखते हैं। इसका स्टेटमेंट क्या है, देखिए मैंने स्टेटमेंट लिखा हुआ है। इफ एक्स प्लस एच बी ए फंक्शन ऑफ एच which can be expanded in ascending power of h and the expansion be differentiable any number of times। इसका मतलब क्या है? एफ एक्स प्लस एच हमारे पास कोई एच का एक फंक्शन है जो कि विच कैन बी मतलब जो कि एक्सपेंडेड, जिसे हम एक्सपेंड कर सकते हैं असेंडिंग पावर ऑफ एच, यानी एक्स एच की जो इन असेंडिंग पावर होंगी, जैसे पहले एच फिर एच स्क्वायर, ये पावर ऐसी बढ़ती चली जाएंगी तो उन्हें असेंडिंग पावर ऑफ एच कहेंगे। एंड द एक्सपेंशन, और इसका जो भी एक्सपेंशन आएगा वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए एनी नंबर ऑफ टाइम्स, यानी उसका हम कितनी भी बार डिफरेंशिएशन कर सकते हैं ऐसा फंक्शन होना चाहिए। तो तब क्या कंडीशन होगी? एफ एक्स प्लस एच जो होगा वो इसके इक्वल होगा। ठीक है, अब इसका प्रूफ देखते हैं हम। प्रूफ भी जैसे मैक्लॉरिन थ्योरम का था ऐसे इसका प्रूफ है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो प्रूफ देखेंगे। लेट, देखिए स्टेटमेंट में हमें सब कुछ दे रखा है तो केवल फंक्शन कंसीडर करना है हमें। एफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू, हमें ए नोट, पहले हमारे पास एक कांस्टेंट टर्म आएगी, उसके बाद या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं हम, ए नोट एच की पावर जीरो प्लस ए वन एच की पावर वन। देखिए पावर ऐसी हमें इंक्रीज करते हुए जानी है, ए टू एच की पावर टू प्लस डॉट डॉट, और लास्ट में जो टर्म आएगी वो आएगी ए एन एच की पावर एन। ठीक है, ये हमने कोई फंक्शन माना है। उसके बाद में हमें इसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सिंपली बाय सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन ठीक है, बाय सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। तो इससे यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब एफ एक्स प्लस एच का हम एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा एफ डैश एक्स प्लस एच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ से, यहाँ पे माना था ना हमने ये फंक्शन, तो ए नोट ये तो कांस्टेंट है क्योंकि एच की पावर जीरो की वैल्यू तो वन हो जाएगी और ये कांस्टेंट कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ए नोट जीरो, और ए वन का एक बात और बता देता हूँ, हम यहाँ पर जो डिफरेंशिएशन कर रहे हैं वो एच के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एच। ठीक है, एच के रेस्पेक्ट में हम इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो यहाँ से ए वन आ जाएगा और एच का डिफरेंशिएशन वन हो जाएगा क्योंकि ए वन कॉन्स्टेंट है। इसी प्रकार ए टू कॉन्स्टेंट है और एच स्क्वायर का कितना हो जाएगा, टू एच प्लस एक टर्म और लिख लेते हैं हम। तो यहाँ पर जो टर्म आएगी वो आएगी ए थ्री एच की पावर थ्री। तो ए थ्री तो कांस्टेंट है और एच की पावर थ्री का कितना हो जाएगा डिफरेंशिएशन, थ्री एच स्क्वायर प्लस आगे वाली टर्म ऐसी चलती जाएगी और लास्ट की टर्म को लिखने की ज़रूरत नहीं। एफ डबल डैश एक्स प्लस एच निकालते हैं हम। तो देखिए ये इसमें तो एच है ही नहीं तो ये तो कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू जीरो। उसके बाद में इस वाले जीरो को लिखने का कोई फ़र्क ही नहीं है क्योंकि जीरो को लिखो या मत लिखो। उसके बाद में टू ए टू और एच का डिफरेंशिएशन वन हो जाएगा प्लस ए थ्री ऐसे ही रहने देना है, और एच स्क्वायर का कितना हो जाएगा, टू एच, और थ्री ऑलरेडी है ये हो जाएगा। उसके बाद में आगे वाली जो टर्म है वो ऐसे ही चलती चली जाएंगी। उसके बाद में इसका थर्ड डेरिवेटिव निकालेंगे एक्स प्लस एच का, तो ये कितना आ जाएगा, टू ए टू, तो यहाँ पर कांस्टेंट हो जाएगा तो इसकी वैल्यू जीरो, और ये हो जाएगा प्लस टू थ्री इंटू टू सिक्स हो जाएगा ये, तो यहाँ से हो जाएगा सिक्स ए थ्री, और एच का डिफरेंशिएशन वन हो जाएगा प्लस आगे वाली टर्म ऐसी चलती चली जाएंगी। उसके बाद में हमें क्या करना है,
देखिए हमारे जो फंक्शन में है यहाँ पर ये वाला जो है, यहाँ पर देखिए एक्स प्लस एच है और यहाँ पर केवल एक्स एक्स प्लस एच के जो प्लेस पर है वो एफ एक्स है केवल। तो ये इसका मतलब क्या है, इसमें एच इज इक्वल टू हमें जीरो पुट करना पड़ेगा और यहाँ पर ऐसे ही टर्म आते जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे ही आगे तक चलता जाएगा। पुट एच इज इक्वल टू जीरो इन एबव इक्वेशन, यानी ऊपर जो इक्वेशंस है इनमें हमें एच के प्लेस पर जीरो रखना है इक्वेशंस। ठीक है, इसे आप कंप्लीट लिख लेना। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, जब हम एफ एक्स प्लस एच में यहाँ पर जीरो रखेंगे तो यहाँ रखते हैं हम पहले पहले तो इसमें रखा जाएगा। तो ये हो जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू, तो यहाँ से कितना हो जाएगा ए नोट, और उसके बाद में जब इसमें रखेंगे हम एच के प्लेस पर जीरो तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, यहाँ ए वन हो जाएगा और इसमें तो आगे वाली टर्म जीरो जब हम एफ एक्स प्लस एच में रखेंगे। उसके बाद जब इसमें जीरो रखेंगे एच के प्लेस पर तो केवल ये वाली टर्म बचेगी इधर और वह की टर्म जीरो, क्योंकि यहाँ एच मल्टीप्लाई में है। तो एफ एक्स एफ डैश एक्स की जो वैल्यू आएगी वो ए वन आ जाएगी। उसी प्रकार से एफ डबल डैश एक्स, क्योंकि एच के प्लेस पर तो हमें जीरो रखना है तो जीरो को लिखने से कोई फ़ायदा ही नहीं, इज इक्वल टू टू ए टू आ जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से हमें जो वैल्यू निकालनी है वो ए टू की निकालनी है। तो इम्प्लाई दैट ए टू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से ए टू इज इक्वल टू हो जाएगा एफ डबल डैश एक्स अपॉन टू फैक्टोरियल, क्योंकि टू फैक्टोरियल की वैल्यू भी कितनी होती है, टू होती है। उसके बाद में यहाँ से एफ ट्रिपल डैश एक्स निकालेंगे, क्योंकि एच के प्लेस पर जीरो तो ये वैल्यू भी जीरो हो जाएगी, इज इक्वल टू सिक्स ए थ्री आ जाएगा। और यहाँ से ना हमें ए थ्री की वैल्यू निकालनी है। तो इम्प्लाई दैट, इसका मतलब होता है इम्प्लाई दैट ए थ्री इज इक्वल टू एफ ट्रिपल डैश एक्स अपॉन सिक्स, और सिक्स किसकी वैल्यू होती है, वो थ्री इंटू टू इंटू वन यानी थ्री फैक्टोरियल की। तो यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगी वो अपॉन थ्री फैक्टोरियल। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ से लिखेंगे हम पुट द वैल्यूज ऑफ ए नोट ओमे ए वन ओमे ए टू और डॉट डॉट इन, इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, इन इक्वेशन फर्स्ट, जब हम इन सब की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो इसे मैं रख करते हूँ। तो यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा, एफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू ए नोट की वैल्यू कितनी है यहाँ से एफ एक्स, तो हो जाएगी एफ एक्स प्लस एच ऐसे ही रहेगा। जब पहले ए नोट की ए वन की वैल्यू रख लेते हैं तो यह है एफ डैश एक्स और एच ऐसे ही रहेगा। उसके बाद में ए टू की वैल्यू कितनी है, यहाँ से ए टू की वैल्यू देखिए कि एफ डबल डैश एक्स अपॉन टू फैक्टोरियल, एफ डबल डैश एक्स अपॉन टू फैक्टोरियल, और इसके मल्टीप्लाई में कितना है एच स्क्वायर प्लस ए थ्री की वैल्यू कितनी है, क्योंकि यहाँ ए थ्री भी आता। तो ए थ्री की वैल्यू यहाँ पर आई थी एफ ट्रिपल डैश एक्स अपॉन सिक्स यानी थ्री फैक्टोरियल, हो जाएगा एफ ट्रिपल डैश एक्स अपॉन थ्री फैक्टोरियल प्लस आगे वाली टर्म ऐसी चलती है। तो यहाँ से अब इसे इसी फॉर्म में लिख देते हैं जैसे हमारे ऊपर लिखा हुआ है। यहाँ से इम्प्लाई दैट कितना आ जाएगा, एफ एक्स प्लस एच जो आ जाएगा वो आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच को पहले लिख लेते हैं एफ डैश एक्स प्लस
एच स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, इसे इसके बटे में लिख लेते हैं, और इंटू एफ डबल डैश एक्स प्लस यहाँ पर एच की पावर 3, इसे आसमान में उड़ा दिया हमने, ये एच की पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल और इंटू एफ ट्रिपल डैश एक्स, ठीक है, प्लस आगे वाली टर्म ऐसी, और ये हमें प्रूव करना था, तो हम लिख देंगे हेंस प्रूव। ये हमारी टेलर थ्योरम यहाँ पर प्रूव हो गई है। उसके बाद में एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं कि किस प्रकार से हमें क्वेश्चन, नहीं देखिए इसके अदर फॉर्म भी होती हैं, मैं पहले इसके अदर फॉर्म्स पर भी चर्चा कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ तक तो ये प्रूफ हो चुकी है, तो मैं इसे यहाँ तक रहने देता हूँ। हेडिंग डालेंगे अदर फॉर्म्स। अदर फॉर्म्स क्या हो जाएंगे देखिए इसके, ये है, ठीक है, ये हमारी ऊपर वाली जो है इसे हम फर्स्ट इक्वेशन, देखिए यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। अब उसके बाद में हम अलग अलग वैल्यू रख के देखेंगे तो इसके अलग अलग फॉर्म आएंगे। जैसे फर्स्ट देखते हैं हम, पुट एक्स के प्लेस पर हम ए रख देते हैं, तो यहाँ से पुट एक्स इज इक्वल टू ए इन इक्वेशन फर्स्ट। जब हम इसमें ए रखेंगे, जहाँ पर भी एक्स है केवल उसके प्लेस पर हमें ए रखना है, तो यहाँ से एफ ए प्लस एच कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू एफ एक्स के प्लेस पर ए रखना है प्लस एच एफ डैश ए प्लस एच स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए, और आगे वाली टर्म ऐसे ही चलती चल जाए। उसके बाद में केस 2 क्या बनेगा, यहाँ पर यदि हम ए के प्लेस पर 0 रख देते हैं, चलिए लिख देते हैं, पुट ए इज इक्वल टू 0 और एक्स इज इक्वल टू, यानी एच इज इक्वल टू एक्स इन इक्वेशन, एक इसकी वैल्यू मानी थी हमने यहाँ पर, तो इसे हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ठीक है, इन इक्वेशन 2, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि पुट ए इज इक्वल टू 0 और एच इज इक्वल टू एक्स इन अबव इक्वेशन। तो यहाँ से कितनी वैल्यू आ जाएगी, ए की वैल्यू कितनी है, 0 रखनी है, और एच के प्लेस पर, चलो बिल्कुल कंप्लीट लिख देते हैं, एच के प्लेस पर एक्स रखना है, तो यहाँ आ जाएगा एफ 0 प्लस एच के प्लेस पर एक्स रखना इंटू एफ डैश 0 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल और एफ डबल डैश 0 प्लस आगे वाली टर्म ऐसे ही चलते चले जाएंगे। तो ये क्या है देखिए, 0 को यदि मैं गायब कर दूँ यहाँ से, क्योंकि 0 लिखने का कोई मतलब नहीं है, वो रह गया, तो ये हमारी मैक्लॉरिन थ्योरम थी, ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे दिस इज मैक्लॉरिन थ्योरम, मैक्लॉरिन थ्योरम। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि मैक्लॉरिन थ्योरम जो है वो टेलर थ्योरम का एक स्पेशल केस है, ठीक है। उसके बाद में यदि हम एच के प्लेस पर हम पुट कर देते हैं एक्स माइनस ए, थर्ड केस बन जाएगा पुट एच इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। तो इस इक्वेशन 2 में रखेंगे, ठीक है, इक्वेशन 2, जब हम इक्वेशन 2 में एच के प्लेस पर एक्स माइनस ए पुट करेंगे, तो यहाँ से देखिए हमें क्या मिलेगा, ये हो जाएगा एफ ए, तो ऐसे ही रखना, एच के प्लेस पर रखना हमें एक्स माइनस ए इज इक्वल एफ ए
हमें ऐसे ही रहने देना, हमें कुछ करना ही नहीं। यहाँ से इसकी ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी एक्स माइनस एच। देखो ये इधर माइनस है, इधर आएगा तो प्लस आ जाए हो जाएगा। तो एच प्लस ए इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ से ए की वैल्यू निकालेंगे, ये कितनी आ जाएगी एक्स माइनस एच। ठीक है, ये वैल्यू हमें रखनी है ए के प्लेस पर। तो एफ डैश ए को तो ऐसे ही रहने दो, क्योंकि इसमें तो हमें छेड़खानी करनी नहीं है। प्लस एच के प्लेस पर कितना रखना है हमें, एक्स माइनस ए, हो जाएगा एक्स माइनस ए। और एफ डैश ए ऐसे ही रहेगा, प्लस एच स्क्वायर के प्लेस पर एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एफ डबल डैश ए। ये हमारी अदर फॉर्म हो जाएगी। तो यहाँ से देखिए एफ ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो एफ एक्स हो जाएगा ये। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए प्लस एक्स माइनस ए एफ डैश ए प्लस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एफ डबल डैश ए। अब देखिए ये 3 फॉर्म बनी। अब 3 फॉर्म में से कौन सी फॉर्म कहाँ लगानी है हमें, इसके बारे में पता होना चाहिए। तो पहली फॉर्म तो जब क्वेश्चन नॉर्मली दे रखा होगा, तो मैं आपको एक 2 एग्जाम्पल की सहायता से आपको बताता हूँ, इससे ज़्यादा समझ में आएगा ऐसा बताने से। तो मैं पहले इसे क्वेश्चन लिखता हूँ। देखिए स्टूडेंट, मैंने टेलर फॉर्म के जो टेलर थ्योरम है उसके फॉर्मूले लिख दिए हैं ऊपर, और एक क्वेश्चन भी लिया है। क्वेश्चन ईजी सा है, इसके जो अच्छे क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग जो हार्ड है, उन्हें मैं कल की वीडियो में कराऊंगा, मैक्लॉरिन थ्योरम के, और परसों की वीडियो में आपको टेलर थ्योरम के करा दूँ। तो देखिए क्वेश्चन है, एक्सपेंड साइन पाई बाई 4 प्लस थीटा इन पावर ऑफ थीटा, यानी थीटा के टर्म में हमें इस वाले फंक्शन का हमें एक्सपेंशन करना है। तो देखिए एक्स प्लस एच की फॉर्म में ही है, केवल एक्स के प्लेस पर कितना है हमारा पाई बाई 4, और एच के प्लेस पर कितना है थीटा। तो हमें ये एच के प्लेस पर थीटा की फॉर्म में एक्सपेंड करा रहा है। ठीक है, यानी इसकी थीटा की पावर में। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन तो देखिए सबसे पहले हमने क्या करा था, इसका डिफरेंशिएशन ही किया था। तो इसे एफ एक्स मान लेंगे पहले। लेट एफ ऑफ एक्स प्लस एच के प्लेस पर कितना रखेंगे, पाई बाई 4 प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन पाई बाई 4 प्लस थीटा। ठीक है, ये हमने लेट कर लिया है यहाँ से। उसके बाद में हमें क्या करना है, थीटा वैसे बाद में 0 रखना है, चाहे तो हम यहाँ पर भी डायरेक्ट भी 0 रख सकते हैं, बट ऐसे रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये कांस्टेंट हो जाएगा और कांस्टेंट का 0। तो लिखेंगे बाय सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन पूरा लिख लेना आप। तो यहाँ से एफ डैश पाई बाई 4 प्लस थीटा, तो यहाँ से साइन का कितना हो जाता है कॉस, कॉस थीटा के प्लेस पर कितना है पाई बाई 4 प्लस थीटा। उसके बाद में पाई बाई 4 प्लस थीटा का करेंगे, तो पाई बाई 4 का 0 और थीटा का 1, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए ऐसे ही रहने देते हैं। उसके बाद में एफ डबल डैश पाई बाई 4 प्लस थीटा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, कॉस का होता है माइनस साइन और पाई बाई 4 प्लस थीटा। उसके बाद में एफ ट्रिपल डैश पाई बाई 4 प्लस थीटा, तो माइनस साइन थीटा का हो जाएगा कॉस पाई बाई 4 प्लस थीटा। उसके बाद में एक और लिख लेते हैं बस, एफ 4 पाई
पाई बाई फोर प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस का कितना होता है माइनस साइन और एक माइनस ऑलरेडी है तो हो जाएगा साइन पाई बाई फोर प्लस थीटा। उसके बाद में क्या करना है हमें पुट थीटा इज इक्वल टू जीरो तो यहाँ लिख देता हूँ मैं पुट थीटा इज इक्वल टू जीरो इन above इक्वेशंस ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा पहले इसमें जीरो रखते हैं तो ये हो जाएगा एफ पाई बाई फोर इज इक्वल टू साइन ये जब थीटा रखेंगे तो ये हो जाएगा साइन पाई बाई फोर और साइन पाई बाई फोर हो या कॉस पाई बाई फोर हो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1/√2। उसके बाद में एफ डैश पाई बाई फोर आ जाएगा क्योंकि थीटा के प्लेस पर हमें जीरो रखना तो यहाँ से थीटा जीरो हो जाएगा तो ये हो जाएगा कॉस पाई बाई फोर कॉस पाई बाई फोर और इसकी भी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/√2। उसी प्रकार से एफ डबल डैश पाई बाई फोर आ जाएगा थीटा की वैल्यू फिर से जीरो और कॉस का कितना हो जाएगा माइनस साइन पाई बाई फोर तो यहाँ से वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस का 1/√2। ठीक है यहाँ से ये वैल्यू हो जाएगी। उसके बाद में हम चलते हैं एफ डबल डैश निकाल लिया एफ ट्रिपल डैश पाई बाई फोर इज इक्वल टू ट्रिपल डैश में तो ये हो जाएगा माइनस का कॉस पाई बाई फोर इज इक्वल टू इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/√2 और एक एफ फोर पाई बाई फोर यहाँ से फिर से वैल्यू कितनी हो जाएगी रिपीट होनी स्टार्ट हो जाएगी साइन पाई बाई फोर इज इक्वल टू 1/√2। और उसके बाद में इधर का मैं रब कर दे रहा हूँ तो यहाँ से अब क्या हो जाएगा नाउ बाय टेलर थ्योरम ये लिखना ज़्यादा बेटर रहेगा नाउ एक्सपेंडिंग साइन पाई बाई फोर प्लस थीटा इन पावर ऑफ थीटा बाय यूजिंग टेलर्स थ्योरम। तो यहाँ से क्या आ जाएगा तो यहाँ से देखिए साइन थोड़ी इंक डाल लेता हूँ मैं इसमें देखिए स्टूडेंट यहाँ से कितना आ जाएगा साइन पाई बाई फोर प्लस थीटा। अब हमें थीटा की टर्म में थीटा की पावर में एक्सपेंड करना है इसे यानी एच के प्लेस पर थीटा होना चाहिए और एक्स के प्लेस पर हमारा पाई बाई फोर है तो यहाँ कितना आ जाएगा एफ पाई बाई फोर प्लस थीटा के प्लेस पर एच के प्लेस पर कितना रखना है थीटा और एफ डैश पाई बाई फोर प्लस थीटा स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। यहाँ से हम फर्स्ट इक्वेशन का यूज कर रहे हैं तो हो जाएगा एफ डबल डैश पाई बाई फोर और आगे वाले जो टर्म है वो ऐसे ही चलती चली जाएंगी यानी तीसरी जो टर्म आएगी वो आएगी थीटा की पावर 3/3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश पाई बाई फोर और थीटा की पावर 4/4 फैक्टोरियल और एफ फोर पाई बाई फोर और आगे वाली टर्म ऐसे ही आ जाएगी। तो यहाँ से देखिए हमें साइन पाई बाई फोर प्लस थीटा इसे तो हमें एक्सपेंड ही करना है और थीटा की टर्म में करना है तो देखिए एफ पाई बाई फोर की वैल्यू कितनी आई थी 1/√2 ये हो जाएगा 1/√2 और प्लस थीटा ऐसी और एफ डैश पाई बाई फोर की वैल्यू कितनी आई थी एफ डैश पाई बाई ये तो सही है ये है जी यहाँ पर
तो ये भी 1/√2 थी प्लस थीटा स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एफ डबल डैश 5/4 की वैल्यू कितनी थी माइनस 1/√2 प्लस थीटा स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल और एफ ट्रिपल डैश की ट्रिपल डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी थी ये आएगी। देखिए यहाँ पर भी -1/√2 ही -1/√2 और इसकी वैल्यू कितनी थी ये थी 1/√2 यानी थीटा की पावर 4/4 फैक्टोरियल और अंदर कितना आ जाएगा अंदर नहीं यहीं पे रहने देते हैं 1/√2 और प्लस आगे वाली जो टर्म है इसकी वो ऐसे ही चली जाएंगी। तो इधर वाले का अब हमारा कोई काम नहीं रहा या ऊपर से ही इसे मिटा देते हैं। तो यहाँ से देखिए साइन 5/4 प्लस थीटा इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी थोड़ा फास्ट करते हैं। देखिए 1/√2 यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी यानी सभी टर्म में 1/√2 आएगा। तो 1/√2 में यहाँ से कॉमन कर लेता हूँ। उसके बाद में यहाँ पर कितना बचा है यहाँ 1 बचा है और प्लस यहाँ पर कितना बचा है थीटा और यहाँ पर देखिए एक माइनस का साइन है और ये बचा थीटा स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल थीटा स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। उसके बाद में इस वाले टर्म में भी एक माइनस बचा है और एक थीटा स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल माइनस थीटा क्यूब आएगा यहाँ पर अपॉन 3 फैक्टोरियल और उसके बाद में फिर से टर्म रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो थीटा की पावर 4 अपॉन मतलब ये 1/√2 जो है इसे रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा अपॉन 4 फैक्टोरियल और आगे वाले टर्म ऐसे ही आ जाएंगे इसके और यही हमारा क्या हो जाएगा यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए मैंने आपको पहली वीडियो में बताई थी मोस्टली जो लिखनी होती है वैसे हमें 3 टर्म्स ही लिखनी होती है। अब मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन और लेता हूँ जिसमें हमें नीचे वाले सेकंड फॉर्मूले का यूज करना होगा। तो चलिए मैं पहले क्वेश्चन लिख लेता हूँ। स्टूडेंट देखिए मैंने क्वेश्चन बोर्ड पे लिख लिया है। अब क्वेश्चन है एक्सपेंड साइन एक्स इन पावर ऑफ x - π/2। तो x - π/2 के फॉर्म में हमें इस क्वेश्चन को एक्सपेंड करना है। देखिए यहाँ पर भी x - a तो उसी प्रकार से करना है और f ऑफ x यानी केवल x की टर्म आ रही है इसमें। तो फॉर्मूला दूसरा वाला लगना कन्फर्म है। तो यहाँ पर लिखेंगे f ऑफ x लेट करना है ठीक है लेट f ऑफ x इक्वल टू साइन एक्स। अब एक बात बताइए क्या मैं इसे इस प्रकार से लिख सकता साइन 5/2 प्लस x - π/2 यानी 5/2 से 5 - π/2 से प्लस 5/2 कैंसिल तो फिर भी तो साइन एक्स ही आना है। तो यहाँ पर ये एक्स ए हो जाएगा या फिर ये एक्स हो जाएगा और ये वाली जो टर्म है ये एच हो जाएगी। तो फिर भी तो फॉर्मूला एक्स प्लस एच वाला ही बन गया और एच यहाँ पर कितना है x - π/2 तो इसे आसानी से इसी फॉर्मूले से कर लेंगे। उसके बाद में हमें जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो एच इज इक्वल टू 0 पुट करना होता है। तो यहाँ x - π/2 इज इक्वल टू 0 रखेंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू हमें π/2 रखनी पड़ेगी ठीक है। तो इस क्वेश्चन को चलिए देखते हैं। f ऑफ x इज इक्वल टू साइन एक्स ये हो जाएगा और यदि मैं इसे इस प्रकार से लिखूं f π/2 प्लस x - π/2 तो इसे थोड़ा ये वाला ब्रैकेट लगाते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा ठीक है इज इक्वल टू साइन 5/2 प्लस x - π/2 ठीक है ये आ जाएगा। अब जब इसे हम एक्सपेंड करेंगे तो हमारी जो टर्म आने वाली है देखिए f ऑफ x से लिखते हैं फिलहाल क्योंकि हमें वही टर्म फाइंड करनी है। तो f ऑफ ए के प्लेस पर कितना है π/2
पाई बाई टू है हमारे ए के प्लेस पर, तो ये आ जाएगा एफ ऑफ पाई बाई टू प्लस एक्स माइनस पाई बाई टू और एफ डैश पाई बाई टू प्लस एक्स माइनस पाई बाई टू का होल स्क्वायर इंटू एफ डैश डबल डैश पाई बाई टू, और आगे वाले जो टर्म है वो ऐसे ही चलती चली जाएंगी। तो अब हमारा काम जो है वो एफ पाई बाई टू और एफ डैश पाई बाई टू ये हमें फाइंड करना है। तो ये कैसे फाइंड करेंगे, हमें एफ एक्स पता है तो हम लिखेंगे बाय सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन पूरा कंप्लीट लिख लेने से। तो यहाँ से एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, और इसके आगे कर दे रहा हूँ एफ डबल डैश एक्स कितना हो जाएगा कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, और एफ ट्रिपल डैश एक्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, और एफ फोर डैश एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा कॉस एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो माइनस साइन एक्स, और एक माइनस ऑलरेडी है तो हो जाएगा फिर से साइन एक्स। इतने ही वैल्यू रख देते हैं। उसके बाद इनमें हम लिखेंगे पुट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू इन एबव इक्वेशन। इन इक्वेशंस में हम एक्स के प्लेस पर पाई बाई टू रखेंगे तो हो जाएगा, पहले इसमें रखते हैं तो हो जाएगा एफ पाई बाई टू इज इक्वल टू साइन पाई बाई टू की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये तो हो जाएगी 1। उसके बाद में एफ डैश पाई बाई टू यानी कॉस पाई बाई टू की वैल्यू 0, और एफ डबल डैश पाई बाई टू ये हो जाएगा माइनस साइन पाई बाई टू, तो इसकी वैल्यू जो आएगी -1 आ जाएगी, और एफ ट्रिपल डैश पाई बाई टू इज इक्वल टू इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का, देखिए कॉस पाई बाई टू फिर से 0 आ जाएगी तो मैं डायरेक्ट 0 लिख रहा हूँ, और उसके बाद में एफ फोर डैश पाई बाई टू इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो यहाँ से आ जाएगी फिर से 1 आ जाएगी क्योंकि साइन पाई बाई टू की वैल्यू चलो लिख ही देते हैं साइन पाई बाई टू इज इक्वल टू 1, ये वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद में हमें लिखना है यहाँ पर नाउ एक्सपेंडिंग साइन एक्स इन पावर ऑफ एक्स माइनस पाई बाई टू बाय टेलर या बाय यूजिंग टेलर्स थ्योरम, टेलर्स थ्योरम। तो क्या हो जाएगा, ऊपर के से रब करता हूँ, ये वैल्यू हमने रब कर दी। साइन पाई बाई टू की वैल्यू कितनी थी, यानी एफ पाई बाई टू इज इक्वल टू 1 थी क्योंकि साइन पाई बाई टू था, और एफ डैश पाई बाई टू की वैल्यू कितनी थी कॉस पाई बाई टू यानी 0, और एफ डबल डैश पाई बाई टू तो ये लिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ से साइन एक्स कितना हो जाएगा इज इक्वल टू साइन पाई बाई 4, या पहले वही वाली फॉर्म लिख देते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, ठीक है। यहाँ पर हम पाई बाई टू ले रहे हैं ना, एफ ऑफ पाई बाई टू प्लस एक्स माइनस पाई बाई टू और एफ डैश पाई बाई टू
प्लस एक्स माइनस पाई बाई टू का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एफ डबल डैश पाई बाई टू। और आगे वाली टर्म ऐसी चलती चली जाएंगी। तो हम टर्म लिख देंगे, बाकी आपकी नोटबुक में काफ़ी जगह रहेगी तो उधर से लिख देना। थोड़ी लाइट की व्यवस्था सही नहीं, इसलिए मैं ज़्यादा उधर नहीं लिख रहा। तो यहाँ से एफ ऑफ एक्स के प्लेस पर कितने रखना है हमें, साइन एक्स लगाने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं। तो साइन एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ पाई बाई टू की वैल्यू 1, तो 1 को तो 1 ही रहने देना क्योंकि ना इसके मल्टीप्लाई में कोई। और एक्स माइनस पाई बाई टू, एफ डैश पाई बाई टू की वैल्यू कितनी है 0 इंटू 0 प्लस एक्स माइनस पाई बाई टू का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। और एफ डबल डैश पाई बाई टू की वैल्यू कितनी है -1, तो ये हो जाएगी -1। या आप पहले ये और लिख देना, नहीं सही है, कुछ मत लिखने इसके बाद में। प्लस एक्स माइनस पाई बाई टू इसके होल पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू एफ ट्रिपल डैश पाई बाई टू की वैल्यू कितनी है 0, तो इंटू 0 प्लस एक्स माइनस पाई बाई टू इसके होल पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू कितना हो जाएगा एफ फॉर पाई बाई टू और इसकी वैल्यू कितनी है 1, प्लस आगे वाले टर्म ऐसे ही चलते चले जाएंगे। तो इसे कर देते हैं अब हम रफ, और हमारा आ चुका है आंसर। तो यहाँ से इम्प्लाई दैट साइन एक्स कितना हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा, देखिए 1 तो रहेगा ही, उसके बाद में ये पूरी टर्म 0 क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हो रही है, और ये -1 जो है इसे हम पहले लिख लेते हैं। तो हो जाएगा एक्स माइनस पाई बाई टू इसका होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। और ये वाली टर्म फिर से 0, तो उसे नहीं लिख रहे, यहाँ पर आ जाएगा प्लस एक्स माइनस पाई बाई टू इसके होल पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। और प्लस आगे वाली जो टर्म है वो ऐसी चलती चली जाएंगी। वैसे यहाँ जो आएगा इस बार वो माइनस आएगा, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए मैंने आपको 2 एक बार बता दिया है, फिर बता रहा हूँ। हमें जो एक्सपेंशन में लिखनी है वो मिनिमम 3 टर्म्स तो लिखनी है। अब देखिए ये टर्म 0 होगी, तो इसी वजह से हमने 3-4 बार डिफ्रेंसिएशन किया था, वरना हम 3 बार ही करते और काम ख़त्म हो जाता। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और न्यूमेरिकल्स जो हैं वो कल इंटरेस्टिंग से आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।